जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में 12 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले 12 महीने का टॉप 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। पर आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कर्नाटक शाखा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों लक्ष्मी वेंकटेशन को जो कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कर्नाटक शाखा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य 23वें हार्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करेगा? तो वह दोस्तों नागालैंड करेगा जो कि 23वें हार्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिला है? तो वह दोस्तों मणिपुर राज्य को दोस्तों जो कि 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और टेलीग्राम में फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डेली यानी कि सभी वीडियो का फ्री में पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्जियो मेट्रोरेला को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सार्जियो मेट्रोरेला को जो कि इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी महिला एशिया कप 2022 में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो वह दोस्तों हॉकी महिला एशिया कप 2022 में स्वर्ण पदक जापान ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? तो वह दोस्तों जो खोला गया है वो हरियाणा के गुड़गांव में दोस्तों जो कि भारत के सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न की दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के रूप में टीसीएस का स्थान क्या है? तो वह दोस्तों जो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि टाटा का ही एक आईटी कंपनी है, तो यह जो स्थान है पूरे विश्व भर में वह दूसरे नंबर पर है टीसीएस का स्थान जो कि आईटी कंपनी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है कि टाटा स्काई कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो टाटा स्काई कंपनी का नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो वह दोस्तों पाकिस्तान ने जो कि पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों जिस प्रश्न में पहली से संबंधित शब्द जुड़ जाता है दोस्तों तो वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे पहली राष्ट्रीय नीति की शुरुआत जो कि पाकिस्तान ने कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि असम राज्य के डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि लवलीना बोरगोहेन को, जो कि यह टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रख देते जो कि बॉक्सर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह दोस्तों जो मार्क रट है वह नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों जो जीता है
वो एशले वार्टी दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है एशले वार्टी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि जेदा में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के पद पर जो कि मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह दोस्तों आकाश कंसल ने। आकाश कंसल के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है द क्लास ऑफ 2006। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों एम जगदीश कुमार को जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो वह दोस्तों डाबर कंपनी, यानी कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि मनोज तिवारी को जो कि बिहार सरकार के द्वारा खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर जो कि शाहरुख खान बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वह दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, यह किनका स्थान लिया? तो जयराम ठाकुर का स्थान लिया जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के जो कि नए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो वह दोस्तों जो कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पहला एयरपोर्ट है ऐसा कि सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बन गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा जो कि यह केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी के नए अध्यक्ष जो कि माधवीपुरी बुच बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि माधवीपुरी बुच सेबी की नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों प्रो कबड्डी लीग का खिताब जो कि 2022 में वो दंगल दिल्ली ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में जो कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसी बैंक ने किस क्रिकेट टीम के साथ साझेदारी की है? तो वह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के साथ जो कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसी बैंक ने साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो
तो वह दोस्तों कोंकण रेलवे ने जो कि मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो वह दोस्तों जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो कि ग्राहम थोर्प को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है। तो वह दोस्तों अपना भारत ने जीता है, जो कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि इसका यानी कि 2022 का विजेता अपना भारत हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो वह दोस्तों मिशेल पूनावाला को जो कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो वह दोस्तों सिन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो वह दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो कि खुशी पटेल जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो कि प्रेजेंट टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से जो सम्मानित पुनीत राजकुमार को किया है, जो कि यह कन्नड़ अभिनेता थे जिनका निधन हाल इसी वर्ष हो गया है फरवरी के महीने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्टंट्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। तो वह दोस्तों ट्रिपल आर मूवी ने जो कि स्टंट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है। तो वह दोस्तों आर्या वाल्वेकर ने दोस्तों मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा उपविजेता सौम्या शर्मा बनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों तासीर राव आस्थान को जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो वह हुआ है जो कि गोवा में दोस्तों जो कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है। तो वह दोस्तों मुंबई में जो कि कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन आयोजित किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो वह दोस्तों मेघालय राज्य सरकार ने एशिया का पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। दोस्तों जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, जो कि इस वीडियो में पिछले 12 महीने के पूरे निचोड़ 40 प्रश्न को कवर करंट अफेयर को कवर किया है। सभी प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।